सद्गुरु को मात्र स्थूल देह समझने का भूल न करें। वे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापी होते हैं और अपनी इस विशेषता का परिचय वे अपने शिष्य को उसकी पात्रता एवं श्रद्धा अनुसार अनुभूति के माध्यम से देते हैं। 1997 में परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम दर्शन के पश्चात उन्होंने अनेक अनुभूतियां प्रदान की। कुछ अनुभूतियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर सद्गुरु के सर्वज्ञता रूपी इस दिव्य गुण का वर्णन कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगी। यदि मेरे सत्संग को सुनकर आपके गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा एवं भाव बढ़ने में सहायता हो या आपको भी अपने गुरु के इस दिव्य गुण का महात्म्य समझ में आए, तो समझूंगी कि मेरी यह सेवा मेरे श्री गुरु के चरणों तक पहुंच गई और मैं धन्य हो गई। धर्म प्रसार की सेवा के दौरान अन्य संप्रदाय के कुछ गुरु भक्तों से मिलने पर ऐसा भान हुआ कि कुछ गुरु अपने शिष्य को शास्त्र बताने के स्थान पर अनुभूति देकर उस अनुभूति के माध्यम से अध्यात्म शास्त्र एवं गुरु तत्व की विशेषता समझाने का कार्य करते हैं। आशा करती हूँ इस सत्संग के माध्यम से आपको भी अपने गुरु के दिव्य संस्मरण हो जाएंगे और आप गुरु भाव के सागर में डूब जाएंगे। मेरे सर्वज्ञ गुरु ने मेरे जीवन में प्रवेश करने से पूर्व ही मेरी साधना कैसे आरंभ कराई और स्थूल रूप में उनका मेरे जीवन में प्रवेश कैसे हुआ, सर्वप्रथम यह बताती हूँ। बचपन से ही हमारे घर का वातावरण आध्यात्मिक था, अतः माता पिता के माध्यम से मेरी साधना हो रही थी। घर का वातावरण आश्रम समान था, अर्थात आने जाने वाले अतिथियों का तांता लगा रहता था। सभी अतिथियों का प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया जाता था। सारे व्रत त्यौहार अत्यधिक विधि विधान पूर्वक किए जाते थे। जब परिवार के सब सदस्य एक साथ बैठते थे तो आध्यात्मिक वार्तालाप ही अधिकतर होता था, जिसमें धर्म ग्रंथों के दृष्टिकोण एवं प्रेरक कहानियाँ माता पिता सुनाया करते थे। फलस्वरूप आश्रम में रहने में मुझे कभी भी कठिनाई नहीं हुई। माता पिता और दादी माँ बहुत आध्यात्मिक एवं संस्कारी होने के कारण अध्यात्म के बहुत से दृष्टिकोण उनसे सीखे, या यूं कहूँ कि मेरे श्री गुरु ने उनके माध्यम से सिखाए। हमारे माता पिता के संपर्क में आने वाले व्यक्ति कुछ क्षणों में ही उनके हो जाते थे। उनसे मैंने प्रेम भाव यह गुण सीखा। त्याग की वृत्ति भी माता पिता में कूट कूट कर भरी थी, अतः त्याग की वृत्ति भी सहज ही आत्मसात हो गई। बचपन से माता पिता के द्वारा सिखाए गए श्लोक पठन एवं नाम जप किया करती थी। 1990 से ही ईश्वर, धर्म और अध्यात्म जानने और समझने की तीव्र तड़प निर्माण होने लगी। विधिवत साधना मेरी तब आरंभ हुई जब जुलाई 1994 में मेरे छोटे भाई ने नाम जप, ध्यान और गुरुचरणों के मानस पाद्य पूजन के विषय में विस्तार पूर्वक बताकर मुझे वह सब करने के लिए प्रेरित किया। तब से मैं नियमित सब कुछ स्वयं प्रेरित होकर करती रही। 2 वर्षों में उसके बताए साधना से मुझे बहुत सी व्यवहारिक और आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हुईं। इस कारण मैं मन ही मन उसे गुरु रूप में देखने लगी। 1996 में जब मेरी उससे मुंबई में भेंट हुई, तब मैंने उसे कृतज्ञता के भाव से उसके चरण स्पर्श भी किए और उससे कहा कि मुझे अब पहले की तरह आनंद नहीं मिलता, इसके लिए मैं क्या करूं? मैंने तुम्हें अपना गुरु माना है, अतः साधना में मेरे आगे का मार्गदर्शन करो। छोटे भाई ने बड़े ही सहजता से कहा, दीदी, मेरा और तुम्हारा योग मार्ग अलग है। मैं हठयोगी हूँ, तुम भक्ति मार्गी हो। मैं तेरा गुरु नहीं हूँ, तेरा गुरु कोई और है। इतना कहकर वह चला गया। मेरा यह छोटा भाई भरत लोगों को योग सिखाता है और ईश्वर की कृपा से इसने बहुत से साधकों को साधना के पथ पर अग्रसर भी किया है। उसकी यह बात सुन जैसे मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। मैं यह सब सुनकर बहुत विचलित हो गई और सोचने लगी कि इस माया नगरी मुंबई में सद्गुरु को कहाँ ढूंढूं।
मेरा अंतर्मन सद्गुरु के लिए तड़पने लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी व्यथा किसे बताऊं। बहुत रोने की इच्छा हो रही थी। 2 वर्ष पूर्व इसी छोटे भाई ने कुछ आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने हेतु दिए थे। बचपन से ही मेरी ज्ञान प्राप्ति में विशेष रुचि होने के कारण पढ़ाई मेरी सबसे बड़ी शौक थी। उसके दिए सारे ग्रंथ मैंने बहुत ध्यान से अभ्यास किए थे। उसमें कुछ ग्रंथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की सीख के बारे में भी थी। मैंने उन ग्रंथों का भी बहुत बारीकी से अभ्यास किया था। मेरे भाई द्वारा मेरे गुरु को ढूंढने वाली घटना के 3-4 दिन के उपरांत एक दिन मेरा ध्यान एक ग्रंथ की ओर गया, जिसमें मुखपृष्ठ पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का चित्र था। मैंने उस ग्रंथ को हाथ में लेकर स्वामी जी को अपनी सारी व्यथा सुनाई और फूट फूट कर गुरु को पाने की इच्छा से रोने लगी। मुझे लगा जैसे यदि कुछ दिनों में मुझे सद्गुरु न मिलें तो निश्चित ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैंने उनके चित्र को देखकर कहा, आप कहते हैं कि संत का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, संत हमेशा इस संसार में व्याप्त रहते हैं, तो अब आप ही मुझे मेरे सद्गुरु से साक्षात्कार कराएं, अन्यथा मैं समझूंगी कि आपकी वाणी मिथ्या है और मुझे आप जैसे परमहंस स्तर के सद्गुरु ही चाहिए जो मुझे निर्विकल्प समाधि की अनुभूति दे सके। इतना कहकर मैं रोने लगी और बहुत देर तक रोती रही। स्वामी जी से इस प्रकार बात करने के लिए मैं आज भी उनसे क्षमा मांगती रहती हूँ। इस बात को 2 सप्ताह भी नहीं हुए होंगे और एक दिन जब मैं अपने कार्यालय से वापस आ रही थी तब अचानक बारिश होने लगी। मैं बारिश से बचने के लिए सड़क पार कर मंदिर में चली गई। वहाँ मैंने एक फलक अर्थात बैनर देखा। वह सनातन संस्था का फलक था, जिसमें उस मंदिर में होने वाले सत्संग की जानकारी थी। परंतु उस फलक में जो लिखा था उसने मुझे अत्यधिक आकृष्ट किया, और वह था अच्छा साधक कैसे बने और शंका समाधान। मेरे मन में अनेक शंकाएं थीं और मैं एक अच्छा साधक भी बनना चाहती थी। अतः मैंने उस सत्संग में जाने का निश्चय किया और इस प्रकार उस सत्संग के माध्यम से मुझे कुछ दिनों के उपरांत मेरे श्री गुरु का साक्षात्कार हुआ। आज भी मुझे लगता है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे मेरे श्री गुरु से साक्षात्कार करवाया। और सच भी यही है कि संत के 2 रूप होते हैं। एक होता है उनका सगुण रूप अर्थात उनका देह, और दूसरा होता है उनका निर्गुण रूप अर्थात उनके अंदर का ईश्वरीय तत्व जो ब्रह्मांड में सदा व्याप्त रहता है। मुझे स्वामी जी के निर्गुण रूप ने मार्गदर्शन किया और मेरे श्री गुरु से मेरा साक्षात्कार करवाया। मई 1997 में परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम दर्शन एवं सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रथम दर्शन में ही उन्होंने अनेक अनुभूतियां देकर अपनी सर्वज्ञता का परिचय दे दिया। उनके प्रथम दर्शन के समय हुई कुछ अनुभूतियां सर्वप्रथम आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। जिस दिन मैं उनके प्रथम दर्शन करने गई थी उस दिन भारत और पाकिस्तान का 1 दिवसीय क्रिकेट खेल था। अन्य युवा वर्ग के समान मुझे भी क्रिकेट देखने में अत्यधिक रुचि थी। दिवस और रात्रि अर्थात डे नाइट मैच था। मैं कार्यालय से घर आकर दूरदर्शन पर मैच देख रही थी। इतनी अधिक रुचि थी मुझे खेल देखने में कि मैंने एक साधक को पिछले दिन ही बता दिया था कि मैं अगले दिन सेवा के लिए नहीं आ पाऊंगी। वैसे जब से मैं सनातन संस्था के सत्संग में जाने लगी थी तब से प्रतिदिन धर्म प्रसार की सेवा कार्यालय के पश्चात किया करती थी। घर आकर क्रिकेट देखते हुए आधे घंटे ही हुए थे और मेरा मन विचलित होने लगा। खेल देखने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। दूरदर्शन संच को बंद कर जिस साधक के साथ प्रतिदिन प्रसार की सेवा हेतु जाती थी उस स्थल पर मैं पहुंच गई और देखा कि वे सच में अकेली थीं और किसी साधक का राह देख रही थीं जो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए थे। मुझे देखकर उन्हें अत्यधिक आनंद हुआ और आश्चर्य भी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप तो नहीं आने वाले थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या करूं, आपने यहाँ आने के लिए बाध्य कर दिया। हम दोनों साधकों ने 1 घंटे
धर्म प्रसार की सेवा करी। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि मुझे परम पूज्य गुरुदेव के मुंबई आश्रम में कुछ सेवा के लिए जाना है, क्या आप भी मेरे साथ आना चाहेंगी? उस समय परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर आठवले मुंबई में रहते थे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि 2 महीने पहले जब मैंने परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन हेतु इच्छा जताई थी तो उन्होंने कहा था कि संत दर्शन हेतु अपनी पात्रता बढ़ानी होती है, उसके लिए हमें नाम जप, धर्म प्रसार की सेवा करनी पड़ती है। पात्रता निर्माण होने पर ही उनके दर्शन एवं मार्गदर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। उस समय मैं मुंबई में ही थी और 2 महीने पहले एक रिश्तेदार के माध्यम से परम पूज्य डॉक्टर जयंत आठवले के द्वारा लिखित ग्रंथ पढ़कर सनातन संस्था के सत्संग में गई थी और ग्रंथ में बताए गए ज्ञान और लेखन शैली से मैं इतनी प्रभावित थी कि मैं तुरंत ही परम पूज्य गुरुदेव से मिलना चाहती थी। वास्तविकता यह है कि सत्संग के बारे में पता चलने पर भी जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरी राह रोक रही थी और मैं चाहकर भी कोई ना कोई अड़चन आ जाने के कारण सत्संग में नहीं जा पा रही थी। मात्र परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखित ग्रंथ पढ़ने के पश्चात मैं सारी बाधाओं को पार कर सत्संग में पहुंच पाई थी। और जब मैंने परम पूज्य गुरुदेव से मिलने की बात कही तो इन्हीं साधक ने कहा था कि उनके दर्शन हेतु हमें साधक बनने का प्रयास करना होगा। साधकत्व निर्माण करने हेतु मैंने सत्संग सेवक के मार्गदर्शन में साधना आरंभ कर दी थी। जब एक बार मैंने उनसे पूछा था कि उनके दर्शन हेतु पात्रता निर्माण होने में कितने दिन लगेंगे तो वे मुस्कुराकर बोली कि यह आपकी तड़प और प्रयास पर निर्भर करेगा, और साथ ही यह भी कहा था कि कभी कभी वर्षों प्रयास करने पड़ते हैं। अतः जब उन्होंने मुंबई के सायन आश्रम में साथ जाने के लिए पूछा तो मुझे उनकी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मात्र 2 महीने के प्रयास में ही मुझे परम पूज्य डॉक्टर जयंत आठवले के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। मैं अत्यधिक आनंदित हो गई और उनके सायन आश्रम पहुंची। उन्होंने जाते समय यह भी कहा था कि हो सकता है परम पूज्य गुरुदेव व्यस्त हों और मुझे मात्र उनके दर्शन से ही संतोष करना पड़े और उनका मार्गदर्शन ना मिल पाए। मैं इसके लिए भी तैयार थी, परंतु वहां पहुंचने पर ऐसा भान हुआ जैसे परम पूज्य गुरुदेव भी मेरी राह देख रहे हों। मुझे आज भी उस दिन का अच्छे से स्मरण है जब घर में खेल देखते समय मेरा मन विचलित हो रहा था, जैसे मुझे कोई बुला रहा हो, और इसका आभास अत्यंत स्पष्टता से हो रहा था। वास्तविकता यह है कि वह गुरु शिष्य के मिलन की घड़ी थी जिसे मेरी जीवात्मा को भान हो गया था, वरना मैं क्रिकेट के प्रति ऐसी पागल थी कि उसे छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जा सकती थी। प्रथम दर्शन और सत्संग में ही परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी सर्वज्ञता का परिचय मुझे अनेक अनुभूतियों के माध्यम से दे दी। मेरे जीवन का वह दिन अविस्मरणीय है और सर्वदा रहेगा। उन्हें प्रणाम करने के पश्चात उनका पहला प्रश्न था कि आज तो भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, फिर आप यहाँ कैसे आ गए? जैसे मानो किसी ने उन्हें बता दिया हो कि मैं क्रिकेट के खेल के प्रति अत्यधिक आसक्त हूँ। और आगे उन्होंने कहा कि जब तक भारत आध्यात्मिक रूप से सक्षम नहीं होता उसे प्रत्येक क्षेत्र में सदा हार का ही मुख देखना पड़ेगा। और उस दिन भारत क्रिकेट के खेल में 1 रन से हार गया। यह बात जब हम आश्रम से निकलकर बाहर आए तो एक व्यक्ति जो खेल का आंखों देखा हाल रेडियो पर सुन रहे थे उनसे पता चला। इस प्रसंग से एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन मेरे जीवन में आया। उस दिन के पश्चात क्रिकेट के खेल में मेरी रुचि पूर्णतः समाप्त हो गई। वास्तविकता यह है कि संत की एक दृष्टि से ही हमारे मन के दृढ़ अनावश्यक संस्कार नष्ट हो जाते हैं और यह उनके द्वारा प्रक्षेपित चैतन्य के कारण होता है। क्रिकेट देखने के कारण मेरे जीवन के महत्वपूर्ण समय नष्ट हो रहे हैं, इसका मुझे तीव्रता से भान होता था, पर मैं अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रही थी और मात्र परम पूज्य के एक वाक्य ने वह चमत्कार कर दिखाया। उस दिन मुझे उनका लगभग 45 मिनट का सत्संग प्राप्त हुआ और उस दौरान उन्होंने स्वयं ही मुझे जलपान लाकर दी। उसमें एक मिठाई भी थी। मुझे मीठा पसंद है, अतः मैं
उसे अंत में ग्रहण करने का सोच ही रही थी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आपको भी मेरी तरह मीठा पसंद है ना। उनकी बात सुनकर मैंने हाँ में हाँ मिलाई और मुस्कुराने लगी। जलपान आरंभ करते समय मन में विचार आया कि संत के हाथ से प्रसाद मिला है, इसे अपने साथ रह रहे एक रिश्तेदार के लिए भी ले जाओ। उसी क्षण उन्होंने कहा कि आप इस प्रसाद को ग्रहण कर लें, घर ले जाने के लिए मैं और मिठाई दे दूंगा। उनकी यह बात सुन मैं पुनः मुस्कुराने लगी और थाली के संपूर्ण प्रसाद को ग्रहण कर लिया। उस दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वे मेरे मन में चलने वाले प्रत्येक विचार को पढ़ रहे हों। उच्च कोटि के संत निर्विचार अवस्था में रहते हैं, अतः सामने वाले व्यक्ति का विचार उनके मन में सहज ही प्रतिबिंबित हो जाता है। उनसे मिलने के 3 दिन पश्चात भी मैं अत्यधिक आनंद अवस्था में थी। उन्होंने आगे पूछा कि मैं भविष्य में क्या करना चाहती हूँ। मैंने कहा कि मैं IAS बनना चाहती हूँ, अर्थात लोक सेवा आयोग से जुड़कर प्रशासनिक अधिकारी बन समाज की सेवा करना चाहती हूँ। तब उनका तुरंत ही कहना था कि चलो अच्छा हुआ कि आप अभी तक IAS नहीं बनी हैं, अन्यथा कैसे कैसे भ्रष्ट नेताओं की छत्रछाया में आपको काम करना पड़ता। मैं प्रशासनिक सेवा में कुछ विशेष कारण से जाना चाहती थी। मेरी 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बिहार में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ था। बिहार इंटर काउंसिल में बड़े स्तर पर हुए भ्रष्टाचार के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों की कॉपियां जांची नहीं गई थीं और सभी विद्यार्थियों को मनमाना अंक दे दिया गया था। माँ सरस्वती की कृपा से सदा ही मुझे 90% से ऊपर अंक आते थे, अतः इस घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया और उसी दिन मैंने व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी बन भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प लिया था। भ्रष्ट लोग मुझे तनिक भी सहन नहीं होते हैं, इसका आभास भी मेरे श्री गुरु को था। परंतु जब परम पूज्य गुरुदेव ने यह कहा कि अच्छा हुआ आप अभी तक IAS नहीं बने हैं, तब मुझे ध्यान में आया कि मुझे उस ध्येय तक पहुंचने में अनेक बाधाएं आ रही थीं। कहीं न कहीं मेरे श्री गुरु ही मुझे उस माया जाल में जाने से रोक रहे थे। गुरु को यह पता होता है कि मेरे शिष्य के लिए योग्य क्या है और अयोग्य क्या। अतः शिष्य के जीवन में स्थूल रूप में प्रवेश करने से पूर्व ही वे शिष्य के प्रत्येक महत्वपूर्ण कृति पर दृष्टि रखते हैं। उनके इस वाक्य में न जाने क्या जादू था कि उस दिन के पश्चात मेरे सिर से प्रशासनिक अधिकारी बनने का भूत पूर्णतः उतर गया और एक समय में लौकिक सरकार की सेवा के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन का स्वप्न देखने वाली मैं उस दिन के पश्चात आनंदपूर्वक श्री गुरु के शरण में साधना कर स्वकल्याण एवं समाज कल्याण के उत्थान हेतु अलौकिक सरकार की सेवा करने के लिए प्रेरित हुई और आज इसे मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। उस दिन मुझे लगा कि प्रथम बार आज किसी ऐसे व्यक्तित्व से मिली हूँ जो मेरी क्षमता एवं मेरी आंतरिक भावनाओं को समझ सकते हैं और इसकी प्रचिति आज भी मुझे स्पष्टता से होती है। उन्हें मेरे स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही क्षमताओं का भान था। सन 2000 से 2010 तक चलने वाले सूक्ष्म महायुद्ध में उन्होंने मुझे सहभागी किया। इस सूक्ष्म महायुद्ध का आगे चलकर संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन में अभूतपूर्व योगदान रहेगा। मैं तो स्थूल व्यवस्था परिवर्तन के बारे में सोच रही थी, परंतु मेरे श्री गुरु ने मुझे उससे भी आगे की सेवा करवा कर ले ली और आनंद की बात यह है कि इसका आभास मुझे 2010 के बाद हुआ, जब सूक्ष्म युद्ध की समाप्ति हो गई। सद्गुरु को पता होता है कि शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति हेतु सर्वोत्तम सेवा क्या हो सकती है। मुझे लोगों को ज्ञान देना अत्यंत प्रिय है, यह मेरे श्री गुरु को भी पता था। प्रथम दर्शन के दिन जब मैं लौटने लगी, तब उन्होंने चलते चलते सहजता से कहा कि अब आप सत्संग लेना आरंभ करें। परम पूज्य गुरुदेव के भेंट से पूर्व भी अध्यात्म के बारे में मुझे जो भी थोड़ी बहुत जानकारी थी उसे मैं अपने मित्रों और परिचितों को बताया करती थी। मेरी यह विशेषता का उन्हें भी भान था और इसलिए उन्होंने मुझे सत्संग लेने की आज्ञा दी। आमतौर पर सनातन संस्था की पद्धति है कि पहले हम किसी साधक को अध्यात्म का प्रस्तावनात्मक विवेचन इस ग्रंथ से सत्संग लेने के लिए कहते हैं, जिससे लोगों को विषय बताते समय साधक को अध्यात्म के
सारे मौलिक विषय समझ में आ जाएं और उन मुद्दे को वे अपने जीवन में उतार सके। परंतु मुझे सत्संग लेने के लिए जो प्रथम ग्रंथ दिया गया वह था शिष्य ग्रंथ। उस ग्रंथ ने मेरे अंदर के शिष्यत्व को निखारने में अत्यधिक सहायता करी और उस ग्रंथ में बताए गए प्रत्येक मुद्दे को मैं अत्यंत गंभीरता से अध्ययन कर उसे जीवन में उतारने का प्रयास करने हेतु तन मन धन से सेवा करने लगी और कुछ ही महीने में यह ध्येय बना लिया कि 55% आध्यात्मिक स्तर साध्य कर शिष्य बनना है। 55% स्तर यह क्या है, इस विषय को समझने के लिए स्तरानुसार साधना जानना आवश्यक है। इस विषय को मैं संक्षेप में बताती हूँ। यह मुद्दा हमारे श्री गुरु ने अध्यात्म का प्रस्तावनात्मक विवेचन नामक ग्रंथ में विस्तार पूर्वक समझाया है। आगे जो अनुभूति बताने वाली हूँ उसे समझने के लिए स्तरानुसार साधना जानना आवश्यक है, अतः उसे संक्षेप में बताती हूँ। संपूर्ण सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है, अतः सजीव निर्जीव सभी में कुछ न कुछ मात्रा में सात्विकता है ही। निर्जीव पदार्थ में 1 से 2%, तो सजीव वनस्पति जगत में 5% और प्राणी जगत में 10% के लगभग की सात्विकता होती है और मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए कम से कम 20% सात्विकता होनी चाहिए। और ईश्वर से पूर्णतः एकरूप हुए संतों की सात्विकता 100% होती है। 20% आध्यात्मिक स्तर का व्यक्ति नास्तिक समान होता है। उसे अध्यात्म, देवी देवता, धर्म इत्यादि में कोई रुचि नहीं होती। 30% स्तर होने पर व्यक्ति कर्मकांड अंतर्गत पूजा पाठ करना, तीर्थक्षेत्र जाना, स्तोत्र पठन करना जैसी साधना करने लगता है। 35% स्तर साध्य होने पर खरे अर्थ में उसकी अध्यात्म के प्रति थोड़ी रुचि जागृत होती है और वह साधना करने का प्रयास आरंभ करता है। 40% स्तर होने पर वह मन से नाम जप करने का प्रयास करता है और 45% स्तर आने पर उसकी अध्यात्म में रुचि बढ़ने लगती है और अनेक प्रकार की साधना से एक प्रकार की साधना में उसका प्रवास आरंभ हो जाता है। 50% आध्यात्मिक स्तर साध्य होने पर वह व्यवहारिक जीवन की अपेक्षा आध्यात्मिक जीवन को अधिक महत्व देने लगता है और सत्संग में जाना, सेवा करना जैसी आध्यात्मिक कृति निरंतरता से करने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाता है, परंतु लोगों को क्या पसंद है, इसके स्थान पर ईश्वर को क्या पसंद है, इसको वह प्रधानता देने लगता है। 55% आध्यात्मिक स्तर साध्य करने पर खरे गुरु का उसके जीवन में प्रवेश हो जाता है और वह तन मन धन तीनों का 55% भाग किसी गुरु को या गुरु के कार्य के लिए या धर्म कार्य के लिए अर्पण करने लगता है। 60% आध्यात्मिक स्तर पर खरे अर्थ में सेवा आरंभ होती है। इससे नीचे के स्तर पर मन एवं बुद्धि द्वारा विषय समझकर सेवा करने का प्रयास किया जाता है। 70% आध्यात्मिक स्तर पर साधक संत के गुरु पद पर आसीन होता है और 80% स्तर आने पर सद्गुरु पद पर आसीन होता है। 90% स्तर पर परात्पर पद यह साध्य हो जाता है। स्तरानुसार साधना को भलीभांति समझ लेने पर मैं शिष्य पद अर्थात 55% आध्यात्मिक स्तर का ध्येय रख साधना करने लगी और उसी अनुसार तन मन धन का त्याग भी करने लगी। ईश्वर की कृपा से 1 वर्ष के पश्चात 21 जुलाई 1998 में पूर्णकालिक साधक के रूप में परम पूज्य गुरुदेव के शरण में रहकर साधना करने की अनुमति मिल गई और उसी महीने मुझे मुंबई से फरीदाबाद में धर्म प्रसार की सेवा के लिए भेजा गया। अगस्त 1998 में मैं एक दिन मन ही मन सोच रही थी कि परम पूज्य गुरुदेव ने एक प्रवचन में कहा था कि प्रत्येक साधक ने पहले 55% स्तर साध्य करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यह ध्येय तो मैंने साध्य कर लिया है, ऐसा मुझे लगता है। अब आगे क्या करें? गुरु सर्वज्ञानी होते हैं, इसका परिचय आगे की घटनाक्रम से पुनः हो जाएगा। यह विचार मेरे मन में आए 2 दिन ही हुए होंगे
कि एक ज्येष्ठ साधक जो हमारे साथ फरीदाबाद में रहते थे ने मेरे हाथ में परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखी एक नई ग्रंथ गुरु कृपा योग मुझे लाकर दी। उन्होंने कहा, नई ग्रंथ है, कल दिल्ली में ISBN का क्रमांक लेने के लिए जमा करना है। आप एक दृष्टि डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैं वह ग्रंथ रात में लेकर पढ़ने लगी तो सर्वप्रथम एक मुद्दे ने मेरा ध्यान आकर्षित किया और वह था गुरु का स्तर और तदनुरूप उनके शिष्य का स्तर। उस मुद्दे में लिखा था कि 90% से अधिक स्तर के संत के शिष्य होने के लिए कम से कम हमारा आध्यात्मिक स्तर 80% होना चाहिए। उस ग्रंथ में अनेक प्रसंग उल्लेखित हैं जिसे स्पष्ट होता है कि परम पूज्य गुरुदेव 90% स्तर के ऊपर के संत हैं और इस प्रकार उनका खरा शिष्य 80% स्तर वाले साधक ही हो सकते हैं। यह विषय जान कुछ क्षणों के लिए मेरा मन बैठ गया, अर्थात मेरे श्री गुरु के शिष्य बनने हेतु 55% नहीं अपितु 80% स्तर साध्य करना होगा। बचपन से ही मुझे सदा टारगेट या ध्येय रखकर कार्य करने की आदत थी और कुछ दिनों से मन में आ रहा था कि साधना में मेरा अगला ध्येय क्या है। मैं समझ गई यह मुद्दा मुझे ध्यान में लाकर देने का कारण क्या था। उसी दिन से सोच लिया कि अब अगला ध्येय साध्य करने हेतु प्रयत्न करना है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव का शिष्य बनना यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य था और परम पूज्य गुरुदेव ने भी मेरे इस ध्येय को पहचान लिया था। सच तो यह है कि गुरु ही ध्येय देते हैं और उसे पूर्ण भी करवाते हैं, हम तो मात्र निमित्त भर होते हैं। उन्होंने खरे अर्थ में यह पहचान लिया था और इसलिए अगला ध्येय भी मुझे दे दिया था और उसके लिए मैंने भी वर्ष तय कर उस दिशा में प्रयत्न आरंभ कर दिए और मेरे सर्वज्ञ गुरु ने मेरे इस ध्येय को जान मुझे सूक्ष्म मार्गदर्शन करने आरंभ कर दिए। और एक समय आया जब मैं 2 वर्ष के लिए अपना ध्येय भूलकर स्थूल प्रसार में मग्न हो गई। तब मेरे श्री गुरु ने मुझे पुनः मेरे ध्येय का सूक्ष्म से स्मरण कराकर उस दिशा में आगे बढ़ने हेतु मार्गदर्शन भी किया।